तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान मॉडल प्रश्न पत्र की। दोस्तों आज मैं आप सभी को 30 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा रहा है पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों भारत में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना की थी ना, वो सन 1953 को की गई थी। ठीक है, तो 53 देखिए 51 52 53 आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ग। तो 1953 में आपका हुआ था इसकी स्थापना। चलिए इसके बाद दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आप सभी को बोला जा रहा है दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत। तो ये तो है ही भाई, इन दोनों में तो वैचारिक युद्ध ही तो चल रहा था। ठीक है, शीत युद्ध। फिर दूसरा भाई बोला जा रहा है ऑप्शन में कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, ये भी हुआ था दोस्तों। फिर तीसरा ऑप्शन में आप सभी का दोस्तों शक्ति संतुलन में बदलाव, ये भी है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन जो लास्ट देखिए देखने को मिलता है मध्य पूर्व में संकट, ये इसका नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये इसमें आपका नहीं होगा, जो कि आपका सोवियत संघ का विघटन का परिणाम में नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों के तीनों ऊपर में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 देखने को मिलता है ना, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है थर्ड नंबर कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। भाई अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कौन कौन से क्षेत्रों में देखा जा सकता है, कौन से एरियाज में। तो देखिए अमेरिका ना सब तरह से मजबूत है। देखिए जैसे कि सैन्य, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, या सभी। देखिए अमेरिका सभी तरह से भरे, ठीक है, परिपूर्ण है। ये सभी क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाता है, हर एक क्षेत्र में ये आगे है। इसलिए हम बोल सकते हैं सेना भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक भी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे के प्रश्नों करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। देखिए नीति आयोग जो है ना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये जो है ना दोस्तों वो योजना आयोग था। योजना आयोग को ही चेंज करके नीति आयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी देखने को मिलता है दोस्तों, वह योजना आयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे पांचवा प्रश्न। भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ। आप सभी को पता है दोस्तों, बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था ना, वो 1971 में हुआ था। ठीक है, तो 1971 ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो आप बोलेगा बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ, तो 1971 ऑप्शन एक। चलिए इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आगे देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन छठा पूछा जा रहा है कि भाई बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए बम्बई योजना का जो उद्देश्य है ना, वो सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इसको लेकर तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए भाई इसके बाद सातवां क्वेश्चन। भाई प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। भाई जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य क्या था। तो मैंने इसका उद्देश्य की अगर बात करूँ दोस्तों, तो ये विशेषकर कृषि क्षेत्रों में अधिकतर कार्य करती है, तो कृषि पर जोर देना दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, वो आपका कृषि पर ज़्यादातर जोर देती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 7 का 1। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसके बाद भाई फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। भाई फरक्का समझौता जो हुआ था ना, वो किन के बीच हुआ था। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, किसके बीच हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था फरक्का समझौता, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, तो चलिए इसके बाद भाई 9वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। तो ऊर्जा संरक्षण विधेयक जो पारित की गई थी दोस्तों, वो 2001 में की गई थी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको देखने को मिलता है 2001। क्लियर, तो चलिए इसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमांत गांधी का नाम, ठीक है, से किसे जाना जाता है। भाई सीमांत गांधी हम किसे कहते हैं, तो किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी। चलिए तो अब बात करेंगे 11वां नंबर प्रश्न की। भाई प्रश्न पूछ रहा कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। भाई अटलांटिक चार्टर पर जो हस्ताक्षर किए थे ना, वो आपके हो जाएंगे अमेरिकी और ब्रिटेन, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी देखने को मिलता वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए थर्ड। इसके बाद भाई 12वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था, या तो इस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए पंचशील जो योजना पे हस्ताक्षर हुआ था, या तो ये जो हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है,
चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो पहली योजना दोस्तों आप बोल सकते हैं 1954। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद 13वां प्रश्न पूछा गया है आप सभी का कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रभा शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में यहाँ जो प्रभा शब्द यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है इसका क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों ये आपका तीनों ही हो जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, ये भी होगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपका बोला जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ये भी होगा। और थर्ड जो आपका बोला जा रहा है दोस्तों कि विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हम लोग बोल सकते हैं तीनों का तीनों होगा। क्लियर? तो चलिए, इसके बाद 14वां प्रश्न भाई, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1965 में युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1965 के युद्ध की समाप्ति में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था इस पर आपको बताना है। तो ये जो हुआ था ना वो ताशकंद समझौता। ठीक है, किसको लेकर? ताशकंद समझौता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 14 का बी। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी का बोला जा रहा है 15 नंबर कि कोई भी राष्ट्रीय अपने विदेश नीति को ध्यान में रखकर बताता है यदि बनाता है। भाई कोई भी राष्ट्र अपने विदेश नीति को ध्यान में रखकर, ठीक है, बनाता है। क्या बनाता है? राष्ट्र हित में, विदेश हित में, घरेलू हित में या पड़ोसी के हित में। तो भाई आप सभी को सिंपल ही पता है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, राष्ट्र हित में, है ना। कोई भी अगर राष्ट्र हित में काम करेगा, कोई भी नीति बनाता है तो राष्ट्र में बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने सन 1968 की, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। भाई क्यों नहीं किया था आपको पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत ने इससे भेदभावपूर्ण माना था। ठीक है, इसलिए तो आप बोलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि भाई इन्होंने क्या माना कि भेदभावपूर्ण, क्योंकि हम लोग को बोल दिया कि भाई आप लोग ठीक है परीक्षण नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते भारत को लगा कि ये भेदभाव हो रहा है अपने साथ, तो हम लोग इसलिए। इसके बाद भाई 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई। भाई खुली दीवार की जो नीति अपनाई थी उन्होंने चीन ने अपनाई थी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है चीन दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद 18वां नंबर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित की गई थी। ये क्या गया था भाई, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कब किया गया था? 1975 में, सभी को पता है। तो भाई 1975 जो है ना, ऑप्शन देखिए थर्ड दिख रहा ना। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की गई थी 1975 में, ऑप्शन 3। चलिए इसके बाद 19वां क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाला एक विशेष, ठीक है, एक विशेष अधिकार होता था, उसे क्या कहा जाता था। तो राजा महाराजाओं को जो दिया जाता था उसमें पृथ्वी पर्श कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में आपको देखने को मिलता था पृथ्वी पर्श। ठीक है, जो राजा महाराजा थे उनको एक विशेष प्रकार के विशेषता दिए, ठीक है, विशेष अधिकार दिए जाते, तो कुछ राशि दी जाती थी सरकार की ओर से, पैसे दिए जाते थे, तो उसे हम लोग पृथ्वी पर्श बोलते थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए एक में ही देखने को मिलेगा आपको पृथ्वी पर्श। ठीक है, चलिए इसके बाद 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात की थी। क्यूबा मिसाइल संकट आपको पता है दोस्तों 1962 में हुआ था। तो बोला जा रहा है कि क्यूबा में किसने अपना परमाणु, ठीक है, मिसाइलें तैनात किया था। तो सोवियत संघ ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं भाई क्यूबा में अपना जो परमाणु हथियार रखा था वो सोवियत संघ ने रखा था दोस्तों, USSR ने। ठीक, तो चलिए 21वां क्वेश्चन भाई 21वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1972 में। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों 3 जुलाई 1972। ठीक है, ऑप्शन 2 आप देख पा रहे होंगे, ख देख पा रहे होंगे, 3 जुलाई 1972। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन पूछा गया है 22वां नंबर कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, ठीक है, कहाँ आयोजन की गई थी। ये क्या गया था? देखिए प्रथम जो ठीक है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था सन 1961 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1961 में हुआ था, आपको याद रखना 1961 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? तो हुआ था दोस्तों बेलग्रेड में। ठीक है, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। तो ऑप्शन देखिए आपको सी देखने को मिलता है 1961 में बोलेगा, और बोलेगा
बेलग्रेड। ठीक है, इसके बाद 23वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि वामसेप का मतलब है भाई, BAMCF का डिफिनेशन बताना आपका भाई, क्या मतलब होता है वामसेप का। वामसेप का मतलब होता है दोस्तों पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है पिछड़ा और ठीक है अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। इसके बाद की बात करो दोस्तों 24वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है। देखिए वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में घटती है मतलब बढ़ती है, क्या होती है दोस्तों, ये तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण के कारण से राज्य की क्षमता जो होती है ना वो घटती है यानी कि कम होती है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपको बी देखने को मिलता है, कम ही होगी। ठीक है, तो कम ही आपका राइट आंसर होगा। 24 हो गया। 25वां नंबर देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के ठीक है दस्तावेज पे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। तो मणिपुर का उन राजा का नाम बताना है। तो मणिपुर से जो थे ना दोस्तों वो महाराजा बोधचंद सिंह थे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं दोस्तों महाराजा बोधचंद सिंह। ठीक है, चलिए इसके बाद 26वां क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है। तो कम जो हो रही है दोस्तों वो ओजोन हो रही है, तो ऑप्शन आप बी बोल सकते हैं यानी कि 2 बोल सकते हैं ओजोन। चलिए भाई 27वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मैं एक बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद 28वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन 1। चलिए 29वां क्वेश्चन पूछा रहा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ठीक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको देखने को मिलता है दोस्तों 1992। इसके बाद 30वां प्रश्न की बात करूं, आज का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन पूछा गया है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। लीग ऑफ नेशन दोस्तों आप जा रहे हैं, लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी है वो यूएनओ है, यानी कि फिर से वो यूएनओ बना। ठीक है, उसके बाद तो आपको ऑप्शन फर्स्ट में ये देखने को मिला दोस्तों यूएनओ, तो आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी वो लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी। पहले लीग ऑफ नेशन था दोस्तों। ठीक है, बाद में 1945 में आपका दिसंबर माह था, पूरा डेट की बात करूँ तो 24 दिसंबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई दोस्तों। ठीक है, और भारत इसका सदस्य उसके 6 दिन बाद बनता है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है यूएनओ वाला चैप्टर भी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसे भी कर लीजिए, वहाँ से प्रश्न बनेंगे बहुत से। और चैनल के माध्यम से सारे तैयारी करवाए जाएंगे दोस्तों, चाहे वो इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, सारा विषय आपका आर्ट्स का करवाया जाएगा, है ना। तो चैनल से जुड़ के रहें, मित्रों को शेयर करें इसी प्रकार से। धन्यवाद, दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।